Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem The Battle of Blenheim by Robert Southey. ब्लेनहेम एक साउथ जर्मनी के बावरिया में एक स्मॉल टाउन है जहाँ पर 1704 में ब्रिटिश ने फ्रांस को डिफीट किया था, हरा दिया था। तो उसी के बारे में ये पोएम है। लेट्स स्टार्ट इट. It was a summer evening. Old Casper's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine. अब गर्मियों की शाम की बात है. ओल्ड कैस्पर, एक बूढ़ा आदमी था कैस्पर, जिसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और वो घर के गेट के बाहर बैठा था धूप में, और उसके पास ही उसकी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर थी विलेल्माइन. वो खेल रही थी वहीं मैदान में. She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found that was so large and smooth and round. तो वो जो विलेल्माइन थी वो अपने ब्रदर पीटरकिन को देख रही थी, जो कि एक बड़ी सी गोल सी चीज़ को घुमा के देख रहा था, जो उसे रिवर के पास, रिव्यूलेट कहते हैं रिवर को, तो जो उसे रिवर के पास खेलते टाइम मिली थी. और वो अपने ग्रैंडफादर के पास आता है, कैस्पर के पास आता है पूछने के लिए कि ये क्या है, इतना बड़ा सा स्मूथ राउंड क्या है ये. Old Casper took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head, and with a natural sigh, "'Tis some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." तो जो कैस्पर था वो उस स्कल को बॉय से लेता है, और बॉय उसकी तरफ बड़े उत्सुकता से देखता है कि उसे क्या जवाब मिलेगा. और ओल्ड मैन जो है अपना एक आहासी भरता है और कहता है ये किसी बेचारे आदमी का स्कल है जो ग्रेट विक्ट्री में गिर गया, मीन्स जो ग्रेट विक्ट्री में एक तरह से मारा गया. अब इस पोएम में ग्रेट विक्ट्री ये जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है. अब ये क्यों आ रहा है, आई विल टेल यू इन द लास्ट. ओके, I find them in the garden, for there is many here about, and often when I go to plough, the plowshare turns them out. For many thousand men, said he, were slain in that great victory. तो जो कैस्पर था उन बच्चों को बताता है कि मुझे ये गार्डन में बहुत सारे मिलते रहते हैं, ज़्यादातर मिलते रहते हैं जब भी मैं हल चलाता हूँ. तो प्लोशेयर मीन्स हल से वो बाहर निकल जाते हैं स्कल, और मुझे क्योंकि यहाँ पर कई हजार लोग इस ग्रेट विक्ट्री में मीन्स इस बैटल में मारे गए थे. Now tell us what it was all about, young Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तो यंग पीटरकिन, जो पीटरकिन था, वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि हमें इसके बारे में सब कुछ बताओ. और लिटिल विल्हेल्माइन वो भी उनको बड़े उससे देखती है उत्सुकता से और पूछती है कि हमें इसके बारे में सब कुछ बताओ, और ये जो वॉर थी ये क्यों हुई थी, ये क्यों वो आपस में लड़े थे. तो वो बताता है, इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड, वो हु पुट द फ्रेंच टू राउट, बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, बट एवरीबडी सेड, क्वोथ ही, दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो वो कहता है कि इंग्लिश मैन ने मीन्स ब्रिटिश ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था, लेकिन वो क्यों लड़े थे, किस बात पर लड़े थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर कोई ये बात कहता है कि वो एक बहुत फेमस विक्ट्री थी, बहुत फेमस जीत थी उनकी. My father lived at Blenheim then, yon little stream hard by. They burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. तो कैस्पर आगे बताता है अपनी स्टोरी कि मेरे जो फादर थे वो ब्लेनहिम में रहते थे. वहाँ यॉन मीन्स वहाँ, डेट वो इशारा करते हुए बताता है कि उस नदी के बिल्कुल पास में जहाँ पर उनका घर जला दिया गया था, और उन्हें अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा था, और उन्हें उनके पास कोई कहीं जाने का ठिकाना नहीं था, उन्हें नहीं पता था उन्हें कहाँ जाना है.
With fire and sword, the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that, must be at every famous victory. तो वो आगे बताता है कि इस पूरी कंट्री में उस टाइम पर हर जगह आग ही आग लगी पड़ी थी, कहीं तलवारों से लड़ाई हो रही थी. एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन, और बहुत सारी जो चाइल्डिंग मदर मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन जो बियरिंग मदर्स थी, और साथ में न्यू बॉर्न बेबी, बहुत इस तरह के मदर्स और न्यू बॉर्न बेबी की उन्हें मारा गया था. लेकिन वो आगे कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें तो एक फेमस विक्ट्री में होती रहती हैं. They said it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun, but things like that must be after a famous victory. तो वो कहते हैं कि जब वो मैदान जीत लिया गया था, वो बैटल जीत गए थे, तो जो वहाँ का नज़ारा था वो बहुत शॉकिंग था, हैरान करने वाला था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम कई हजार लाशें पड़ी थी जो कि सूरज बाहर सड़ने लग रही थी. लेकिन फिर वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें तो एक फेमस विक्ट्री में होती रहती है. Great praise the Duke of Marlborough won, and our good Prince Eugen. Why, it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. Nay, nay, my little girl, quoth he, it was a famous victory. तो वो कहते हैं कि जो ड्यूक ऑफ मेलब्रो ब्रिटिश आर्मी के लीडर थे, और जो प्रिंस यूगिन वो उनके कमांडर थे. तो वो कहते हैं जो ड्यूक ऑफ मेलब्रो एंड प्रिंस यूगिन है वो बहुत तारीफ़ के काबिल हैं कि वो उस बैटल को जीते. तो जो विलेल्माइन थी वो एकदम कहती है, क्यों, ये तो बहुत बुरी चीज़ थी कि वॉर में इतने सारे लोगों की जान गई थी, तो ये तो बहुत बुरा हुआ था. तो कैस्पर कहते हैं नो ने माई लिटिल गर्ल, ने मीन्स नो. तो वो कहते हैं नहीं मेरी बच्ची, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, वो बहुत फेमस विक्ट्री थी. And everybody praised the Duke, who this great fight did win. But what good came of it at last, quoth little Peterkin. Why, that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. तो वो कहते हैं कि हर किसी ने ड्यूक की बहुत तारीफ़ करी थी, जो ड्यूक ऑफ मेलब्रो थे उनकी बहुत तारीफ़ हुई थी कि उन्होंने इस बैटल को जीता. लेकिन फिर पीटरकिन उनसे क्वेश्चन करता है कि इसमें आखिर अच्छा क्या हुआ, आखिर में कुछ अच्छी बात क्या थी इसमें. तो वो कहते हैं कैस्पर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत फेमस विक्ट्री थी. अब आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम. फेमस विक्ट्री और ये ग्रेट विक्ट्री थी क्या. विक्ट्री कहते हैं जीत को, तो जो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था उसे ही फेमस विक्ट्री इसमें कहा गया है. लेकिन इन रियल इट वाज नॉट अ फेमस विक्ट्री, बिकॉज जो विक्ट्री होती है वो लोगों की लाइफ सेव करने में होती है, उन्हें बचाने में होती है, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने में. और इस पोएम में हमें बताया गया है कि कितनी डिस्ट्रक्शन उस टाइम पर हुई थी. अब जो कैस्पर था वो उसे बार फेमस विक्ट्री क्यों कह रहा था, क्योंकि वो बचपन से अपनी चाइल्डहुड से सुनता आ रहा था कि ये एक फेमस विक्ट्री है. तो वो उसका एक माइंड सेट हो गया था कि वो फेमस विक्ट्री है, और वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो एक फेमस विक्ट्री नहीं थी, in which many thousand people had lost their lives. So it was not a great victory, not a famous victory. I hope you all understand the poem, and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, thank you, bye bye.